हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूं मेरे भाई, याद रखिएगा, इंग्लिश इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हु आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन छपने की संभावनाएं होगी। साथ ही साथ मैंने जितना भी लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूं, सारा लेक्चर को एकदम निचोड़ कर आप लोगों को देख लेना है। बेहतरीन तरीके से ऑथर और चैप्टर का नाम भी आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। क्यों? क्योंकि ऑथर और आपका चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा ट्री का राइटर कौन है, इस तरह से आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो नॉवल सेक्शन है, ड्रामा सेक्शन है, ये सबको भी आप लोगों को कर लेना है, राइटर और ऑथर का नेम। तो फाइनली आपके सामने मैं लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं मेरे भाई, बहुत ही कम है। और क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें या ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन एक बंदे तक आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा जो क्लास 12 में आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव लेकर अभी पढ़ रहे हैं और आज ही के आप लोगों के पेपर में छपने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन जाने से पहले आपके सामने की स्टेटमेंट होगी, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 4 क्वेश्चन होगा। हाँ मेरे भाई, इस स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसी स्टेटमेंट के अंदर में आप लोगों का चारों क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ आपको ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। डीप इन द नाइट when all is still, a moon learn climb the window sill. Over you bed it softly files to see if sleep has closed your eyes. A pinch of gold, some fairly sent. I close page within that moon lace and hand, and if by chance you are not asleep, it come up tiptoe on gentle feet to touch your eyes विथ गोल्डन बीकम। आगे यहां पे लिखा हुआ है। अब आते हैं सर क्वेश्चन में, एक बार पॉज करके एक बार अपनी तरफ से अच्छी तरह से देखिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन पे आते हैं सर, बहुत सिंपल है मेरे भाई। पता है आपका 12 मार्क्स का आपका पैसेज आएंगे ना, एकदम चुटकी में सॉल्व होगा। हाँ मेरे भाई, एकदम चुटकी में सॉल्व होगी एकदम। और साथ ही साथ आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ना, याद रखिएगा, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपके पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन है, द पोयम स्पीक ऑफ द मूनलाइट एज इफ इट वेयर। तो बताएंगे सर भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे शेडो के बारे में, यस या नो, शेडो के बारे में डिस्कस किए थे। यानी मेरे भाई याद रखिएगा, ये मून क्या दर्शाता है? एक छांव ही दर्शाता है। याद रखिएगा, छांव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शेडो होता है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन की, ए पिंच ऑफ गोल्ड सेम फेयर सेंट। Line 7-8, the poet has used this expression to describe। तो बताएंगे से द कलर ऑफ द मूनलाइट, किसके बारे में बोल रहा है? द कलर ऑफ द मूनलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के सूथिंग इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट इज दैट। तो बताएंगे क्या होगी? इट पुट एट ए चाइल्ड टू स्लीप। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अब आते हैं सर आपके पेपर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का विस्तार पूर्वक पढ़ने का आप लोगों के पास 2-3 महीना समय नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटा बचा हुआ है। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर पेपर में आ जाए तो ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे मैं बताने के तरीका आप लोगों को हर एक वीडियो में बता रहा था। फाइनली यहां पे भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है कि आई सेज आई एम बिजी। देखिए मेरे भाई, याद रखिएगा, आई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात याद होना चाहिए कि एम का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। एम का हम लोग कन्वर्ट करेंगे सर इज में। क्या कन्वर्ट करेंगे मैं भाई? इज में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वाज लगा हुआ, इस कारण से ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जहां पे वाज लगा होगा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब आपके सामने सर 2 ऑप्शन बचा हुआ है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप बताइए सर, सबसे पहले मैं बात अगर करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है? ही सेज। तो ही सेज का तो ही सेज ही लिखते हैं, जब इनवाइटेड कोमा को हटाते हैं हम लोग तो दैट लिखते हैं, यस या नो। तो ही सेज कहां पे लिखा हुआ है? यहाँ पे ही सेड लिखा है मेरे भाई। सेड तो होगा नहीं, होगा क्या? से। मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उस समय आप कभी भी वो आंसर मत ढूंढिएगा जो इसका सही उत्तर है। वो आंसर ढूंढिए, वो क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है जो आपको गलत होते जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन को जो सही है वो ऑलरेडी निखर कर आपके सामने आएगी। हाँ, निखर कर आपके सामने आएगी, बस वो ऑप्शन को ढूंढिए जो नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा आप लोगों का। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन। ही सेड डैश माय यू लाइव लॉन्ग। ये अल्लाह का सिंबल दिया मेरे भाई। क्या दिया है? ये अल्लाह का सिंबल दिया हुआ है।
तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो मे लिखा है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे कहां पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा माइट में। कहां पे मेरे भाई, माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइट सब जगह सर माइट लगा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया कि एक्चुअली होगा कौन सा ऑप्शन। तो याद रखिएगा ये क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। और जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहे, अल्लाह जिसे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि इनकलाब जिंदाबाद, या हम लोग बोलते हैं ना स्टार क्लब बंदा हिप बोलते हैं ना, हिप जो हम लोग बोलते हैं जीतने के बाद, तो ये अल्लाह का सिंबल है। क्या मेरे भाई, अल्लाह का सिंबल है। तो आपको अल्लाह का सिंबल आपको सही तरीके से बताना है। तो जब भी इस तरह से रहे अल्लाह का सिंबल लगा रहे लास्ट में, तो याद रखिएगा ही सेड के जगह सेड नहीं होगा मेरे भाई, होगा क्या, तो याद रखिएगा सेड के जगह हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोल्ड हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखना है। जब भी अल्लाह के सिंबल का एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ जाए आपके सामने, तो याद रखिएगा यहां पे सेड का किस में कन्वर्ट होगा, एक बार जल्दी से बताएं, सेड का कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। और हमें एक ही को ऑप्शन दिख रहा है सर, टोल्ड। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी इसका राइट आंसर होगा। बस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आंसर। क्वेश्चन है, we considering the we should deal with the problem carefully। तो बताएंगे सर क्या होगी, considerate। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, यहां जो शब्द लिखा रहेगा ना वही आपका आंसर होगे। बस आपका कहीं आरडी लगा रहेगा, कहीं डीआर रहेगा, कहीं आरईडी लगा रहेगा, बस आपको वहां पे ढूंढना है। याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। तो बताएंगे सर क्या होगी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें बोल्ड क्या हुआ है, तो कास्टिंग तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सर इज लगा हुआ है ना, इसलिए एस लगेगा सर। क्यों, क्योंकि ये एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को ना करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को मेरे भाई, याद रखिएगा। व्हाट आर कैटरपिलर एंड द फ्लाई इन द पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, एंटी सोशल एलिमेंट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर, फाइनली व्हाट वाज द मार्क ऑन द वॉल। तो बताएंगे सर ए स्नेल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्नेल। स्नेल का मतलब होता है घोंघा। क्या होता है मेरे भाई, घोंघा। याद रखिए घोंघा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कि विच एक्सीडेंट इज मेंटेन्ड एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम बिगिंग। तो बताएंगे सर क्या बताएगा, तो इसमें एक कार के बारे में बताएगा। तो सर यहाँ पे कार हमें दिख नहीं रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कार। तो देखिए ये ऑप्शन शायद ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये कार के बारे में बताया गया था और एक्सीडेंट एक्चुअली कार से ही होता है, बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन, इन द पास्ट वाई वाज द नरेटर इन अ वे ऑफ फ्रॉ फ्रीडा। फ्रॉ फ्रीडा का क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, याद रखेगा। मार्लो मिंटो के बारे में छपेगा ही छपेगा, फ्रॉ फ्रीडा के बारे में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बार बार हर साल रिपीटेड होती है, बोल सकते हैं सर सी स्पोक ए बीट ऑफ स्पेनिश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवलिन का टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रैंक इज नॉट ट्रू। तो बताएंगे जो सही नहीं है वो बताना, ये सही है, सही है, सही है। जो सही नहीं है उसका आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम हु वाज सोल्ड ड्रीम। तो बताएंगे सर क्या बताया गया था, फ्रॉ फ्रीडा के बारे में बताया गया था। क्या मेरे भाई, फ्रॉ फ्रीडा के बारे में इसमें बेहतरीन तरीके से बताया गया था। जितना ज़्यादा हो सके मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव जो भी बंदे लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को। फ्रॉ फ्रीडा लिव्ड इन ए कोस्टल लाइक हाउस इन। तो बताएंगे सर कहाँ था, पुर्तगाल। कहाँ पे, पुर्तगाल। फ्रॉ फ्रीडा लिव्ड इन ए कास्टल लाइक ऑफ हाउस इन ए, क्या बताएंगे सर, याद रखिएगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड द पोएट एंड हिज बिलव्ड स्पेंड टुगेदर ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ए लेक्चर अपॉन द शैडो, ये जो कहां से दिया गया ये टॉपिक, तो बताएंगे सर ए लेक्चर अपॉन द शैडो। तो बताएंगे सर 3 आवर्स। क्या मेरे भाई, 3 आवर्स में पढ़ा चुका हूं। जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, मैं चीख के बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझा चुका हूं। क्वेश्चन है सर, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून रिप्रेजेंट। तो बताएंगे क्या हो सकेगा, द लवर एंड द विलव्ड बिकमिंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हेन डू शैडोज डिस्पेयर। तो बताएंगे सर क्या होगी, सन इज
ओवरहेड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर, हु वेर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस टू बर्गमैन फॉर व्हाट हिज वाज। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा, हिज प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, हिज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, द रिवर अल्फा रेन डाउन टू ए। तो क्या होगा सर, सनलेस सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सनलेस सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर 20 नंबर के, विच टाइप ऑफ स्लेवरी एंड आर मेंशनेड इन द इजी फ्रीडम। बताएंगे सर क्या होगी, आपका ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए, इससे पहले मैं बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं, लगभग मैं 4-5 लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से पैसेज बनाना है, कौन से रिपोर्ट राइटिंग आएगा, सारा चीज को मैं ना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंटेस्ट करवा चुका हूं। एक बार जाकर आप लोग मिसाइल क्लासेस के चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके एक बार अच्छी तरह से देखिए जाके, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव ना एक्चुअली देखा जाए तो औरों सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के है मेरे भाई। आने वाला जो जनरेशन होगी ना, उन लोगों को जरूर बताएं मिसाइल क्लासेस के परिवार के बारे में, ताकि वो भी आकर एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, क्योंकि आपके छोटे भाई को भी एक अच्छा शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। तो उन लोगों को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताएं मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा मोटो है मेरे भाई कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना। झारखंड की एजुकेशन सिस्टम तभी बेटर बन सकती है जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। एक गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकता है जब फी नॉर्मल हो। फी नॉर्मल करने के लिए मिसाइल क्लासेस याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 20 से 25 रुपये के 25 से 30 रुपये के बीच में आप लोगों को क्लास दिया जाएगा। पहला आपका थ्योरी लेक्चर, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 तरह का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कराने के बाद मॉडल पेपर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन करवाया जाएगा। सोचिए इतना फी में। और चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त, आपके साथ आपके घर के आग बगल में कहीं भी कोई भी ट्यूशन पढ़ता है, इससे बेटर नहीं है स्टडी करा सकता है, क्योंकि मेरे भाई बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत के बाद आप लोगों को मैं क्लास प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग आने वाले जनरेशन को जरूर आप लोग इन्वाइट करें, ठीक है। तो आए सर, व्हाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन, हाँ इसी के बारे में क्या रहता है, डॉक्टर मार्गोलिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन नॉट वांट टू अटेंड द वेडिंग एट ब्राउन सिविल। तो बताएंगे सर क्या होगी, बिकॉज ही वॉज ऑन ए फैट फ्री डाइट। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, हु डिड डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीट विदाउट एनी चार्ज। तो बताएंगे सर क्या होगी, याद रखिए, रेविस, रेफ्यूगेस, जेविस राइटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, याद रखिएगा, ह्यूमन। क्या हो जाएगी, ह्यूमन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, होम डज मिल्टन कॉल द सन ऑफ मेमोरी एंड हेयर ऑफ फेम। तो बताएंगे सर क्या होगी, शेक्सपियर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई वाज द वुमन डिस्क्राइब्ड इन कुबला खां वेलिंग। तो बताएंगे सर कुबला खां के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज द डेमन लव हैड एवेंडेड हेयर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, इन ट्रीज ब्राइट फ्लावर आर कंपेयर्ड टू। तो बताएंगे क्या होगा सर, हिंड्रेड फ्लैग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, हिंड्रेड फ्लैग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है सर, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हैज द पोएट विजिट कुल अगेन। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा, 19 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम द विल्ड सन ऑफ कोल विच सीजन हैज बीन टेकन अबाउट। तो बताएंगे सर किस सीजन के बारे में बताया था, याद रखिएगा, ऑटम सीजन। क्या, ऑटम सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर्स टू लिसन टू। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी, ऑप्शन नंबर क्लॉक टावर्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि बीटिंग देयर गॉन्स अराउंड द क्लॉक इच स्लाइटली ऑफ द अदर टाइम डैश और। तो आपको बताना पहला क्या होगा मेरे भाई, डीपर और लाइटर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, डीपर और लाइटर। इसके बाद अगला जो हम लोगों को क्लास होगी मेरे भाई, और एक सेट आप लोगों के मेरे लिए रखा हूं बचा करके, जो टॉप ऑफ द और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। अगर आप लोग चाहते सर अगला सेट भी करवाइए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।